मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2024 में महालक्ष्मी व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, उद्यापन किस दिन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत 24 सितंबर को रखा जाएगा या फिर 25 सितंबर को, किस दिन इस व्रत को रखा जाएगा, इस विषय पर हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे गजलक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे, यानी कि आखिरी दिन हम पूजा भी कैसे करेंगे, इस विषय पर हम बात करते हैं। चाहे आपके 16 व्रत किए हों, चाहे आपने 3 व्रत किए हो, चाहे आपने 1 दिन का व्रत किया हो, अध्यापन आपको करना ही होता है। अध्यापन करना जरूरी होता है। चाहे हम कोई भी व्रत उपवास करें, चाहे हम साप्ताहिक व्रत करें, चाहे हम महीना व्रत करें, चाहे हम वार्षिक व्रत करें, अगर हमारे संकल्पित व्रत पूरे हो जाते हैं, हमें अध्यापन करना ही होता है। अध्यापन के बिना हमें हमारे व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए हमें अपने व्रतों का अध्यापन करना ही होता है। जो लोग 16 साल तक व्रत करते आ रहे हैं वो लोग अध्यापन करेंगे। जिन लोगों ने 16 दिन के व्रत किए हैं वो लोग व्रत का समापन करेंगे। यानी कि सिंपल बोलवाल की भाषा में हम अध्यापन ही बोल। सबसे पहले आप चौकी लगाएं। जिस दिन आपने अपने व्रत का अध्यापन करना होगा, आखिरी दिन आपने पूजा करनी होगी। अगर आपने 16 व्रत किए हुए हैं आप अपने घर में चौकी लगाई होगी, तो आप उसी चौकी पर आप आखिरी व्रत के दिन भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपने 16 व्रत नहीं किए हुए और आखिरी व्रत करने जा रहे हैं तो आपको इस दिन चौकी लगानी होगी, कलश स्थापना करनी होगी। तो आप चौकी लगाएं। चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप एक कलश की स्थापना भी करें। सबसे पहले आप यानी कि जिस दिन आपने व्रत का पूजन करना होगा, सबसे पहले आप चौकी लगाएं। अगर आप 16 दिन से व्रत करते आ रहे हैं तो आपके घर में चौकी लगी होगी, आप उसी चौकी पर पूजा कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन के व्रत करते हैं या फिर 1 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चौकी लगानी होगी। उसके ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और सबसे पहले आप कलश की स्थापना करें। कलश कंठ तक बने और चावल का आसन देकर कलश को रखें और हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल डालें और कलश के कंठ पर मौली बांधें और कलश के अंदर 5 पल्लव लगाएं और कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें, यानी कि चावल की बड़ी कटोरी रखें। उसके ऊपर आप जटा वाला नारियल रखें। मौली बांध कर रखना होगा नारियल का मुख आपने पूजा करने वाले की तरफ ही रखना होगा। उसके बाद आप चावल का आसन देकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप चावल का आसन देकर या फूलों का आसन देकर महालक्ष्मी के स्वरूप को विराजमान करें। कोशिश करें कि मैया हाथी के साथ ही हो। अगर हाथी के साथ मैया नहीं है तो आप चाहें तो हाथी मिट्टी का भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर कुम्हार से भी बनवा सकते हैं हाथी, या फिर आप आटे का हाथी बनाकर मैया के पास ही हाथी को भी विराजमान कर सकते हैं चावल का आसन लगाकर। सभी को आप जल का छींटा लगाकर स्नान कराएं, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, फूल अर्पित करें, तिलक लगाएं, चावल अर्पित करें। कलश में सभी देवी देवता का वास होता है तो आप भगवान गणेश जी का पूजन कलश के रूप में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा को अलग से भी चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसके साथ आखिरी दिन मैया को 16 श्रृंगार अर्पित करें, चुनरी अर्पित करें, फूल अर्पित करें, पान के पत्ते पर चावल रखकर फल अर्पित करें, मैया को सभी चीज़ें अर्पित करें। उसके बाद बेसन से आप गहने अर्पित करें। इसके बाद आप 16 मीठे और नमकीन पुए अर्पित करें। हाथी को ध्रुवा अर्पित करें, मैया को खीर का भोग लगाएं, दक्षिणा अर्पित करें। इसके साथ 16 गांठ वाला डोरा बनाएं। डोरे के लिए आप कलावा लें। आप चाहें तो पहले दिन डोरा बना सकते हैं, आप चाहें तो आखिरी दिन भी डोरा बना सकते हैं। 16 गांठें वाला डोरा बनाकर चौकी पर चावल का आसन देकर विराजमान करें। डोरे को चौकी पर विराजमान करने के बाद उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाकर पूजन करें। पूजा करने के बाद इसे हाथ में पहना जाता है। पुरुष इस डोरे को दाहिने हाथ में और महिलाएं इस डोरे को बाएं हाथ में पहने। इसके बाद हाथ में चावल के दाने लेकर गजलक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे और कथा के बाद चावल के दाने मैया को अर्पित करें। उसके बाद गाय के गोबर का उपला जलाएं और पहले गौरी गणेश जी के नाम की 2 आहुति समर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी के नाम की 16 आहुति अर्पित करें।
ओम महालक्ष्मी देवाय नमः मंत्र से भी आप 16 आहुति दे सकते। किसी भी या फिर आप माँ लक्ष्मी के कोई भी किसी भी मंत्र, जो भी मंत्र आपको अच्छे से आता है उसी मंत्र से आप 16 आहुति दे सकते हैं। उसके बाद आप जल छिड़क दें। उसके बाद 16 दाने चावल के लेकर 16 बार कहानी सुनें। एक बार कहानी सुनेंगे, चावल मैया को समर्पित करें। दूसरी बार कहानी सुनेंगे, चावल का दाना मैया को समर्पित करें। इस तरह 16 चावल के दाने से 16 बार कहानी सुननी है। उसके बाद धूप दीप दिखाएं, आरती करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और अपने घर में स्थायी वास के लिए मैया को प्रार्थना करें। अगर आपने अध्यापन किया है तो 16 जोड़ों को जमाना होगा। 16 जोड़ों को जमाकर उन्हें वस्त्र दक्षिणा 16 जोड़ों को जमाकर उन्हें वस्त्र दक्षिणा और महिलाओं को 16 श्रृंगार सामग्री भी देनी होगी। श्रृंगार सामग्री आप काम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप एक बिंदी का पत्ता और मेहंदी की कीप लगाकर भी और दक्षिणा लगाकर, चाहे 10 रुपये लगाएं चाहे 100 रुपये लगाएं, ये आपकी इच्छा पर है। आप इस तरह भी अध्यापन कर सकते हैं। अध्यापन के दिन अगर आपके घर में 16 जोड़े भोजन करें तो सबसे अच्छा है। भोजन करने के बाद जो दान देना है दे दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक जोड़े को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, वस्त्र दें, दक्षिणा दें और श्रृंगार सामग्री दें। बाकी जोड़े जो उनको आप सूखा सामान दे सकते हैं, 4 लड्डू, 4 मठरी और दक्षिणा लगाकर उनके घर पहुंचा सकते हैं। बाकी आपका समर्थ है, जो आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जिसका व्रत है उसने 16वें दिन खाना नहीं खाना है। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ लक्ष्मी को आवाज़ लगाएं। 3 बार आवाज़ लगानी है अपने घर में आने के लिए। बोलना है, हे मैया, हे लक्ष्मी मैया हमारे घर आओ, हे लक्ष्मी मैया हमारे घर आओ। उसके बाद अपने हाथ में डोरा बांधना है। 1.25 महीने तक डोरा बांधे रखें। इसके बाद इस डोरे को जल प्रवाहित भी कर सकते हैं या फिर गमले में भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जो आपने सामान चढ़ाया है उसे दान नहीं करना है। महालक्ष्मी व्रत का सारा सामान रखा जाता है। नारियल को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। दक्षिणा अपनी तिजोरी में रखें और भोग प्रसाद परिवारजनों में वितरण करें। श्रृंगार सामग्री को दान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने लिए भी आप रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।